अभी जो चैप्टर 3 है, इस चैप्टर 3 में यानी कि हमारा जो ट्रीटमेंट वाला चैप्टर है ना, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, चैप्टर 3, तो इसमें तुम्हें जो मेंस में क्वेश्चंस आएंगे, मेनली इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में आते हैं, प्री में भी आते हैं, प्री में जो आती हैं वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे दोनों हम एग्जाम के लिए बात करेंगे, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो जो प्री में आता है वो आती है वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज आती हैं? डिजाइन के लिए जो यूज होने वाली वैल्यूज है ना, वो सब यहाँ पे आती हैं। रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर, इन सब के बारे में जो वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। ऐसे ही मेंस में क्या आता है? मेंस में आता है न्यूमेरिकल। मेंस में कौन से न्यूमेरिकल आते हैं? मेंस में आते हैं डिजाइनिंग के लिए, मतलब वो पूरा पूरा बनवाता है तुमसे। और यहाँ पे डिजाइनिंग किस किस चीज की होती है? एक स्लो सैंड फिल्टर होगा उसकी, यानी कि स्लो सैंड फिल्टर के ऊपर तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा। ऐसे ही एक आता है यहाँ पे तुम्हारा रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर। यही तुम्हारे इंपॉर्टेंट। रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर में तुम्हारे से क्या क्या डिजाइन करवाएगा? सबसे ज्यादा जो आता है वो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है। और क्या क्या चीजें यहाँ पे वो तुमसे डिजाइन करवाता है? एक तो उसका जो साइज होता है, एक वो डिजाइन करवाता है। अंडर ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो डिजाइन करवाता है। एक होता है अंडर ड्रेनेज सिस्टम, वो डिजाइन करवाता है। ठीक, इसको हटा दो। और एक और यहाँ पे आता है न्यूमेरिकल, वो लॉसेस के ऊपर आता है। ठीक है, वैसे तो ये जो लॉसेस का न्यूमेरिकल है ये इजी है। और कौन सा होता है? जो तुम्हारी डार्सी विसबेक इक्वेशन है उसके ऊपर होता है। यहाँ पे ये जो लॉस का न्यूमेरिकल है, ये अभी हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि वहां भी लॉसेज आते हैं। तो सेम क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेम लॉसेज निकालने का फॉर्मूला होगा तुम्हारा। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लोगों को पता ही है, एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1, यहाँ पे 12.1 डी की पावर 5, ये इस्तेमाल होता है। और बस उसको लॉसेज निकाल के बताने होते हैं। तो वो यहाँ भी आ जाता है, या फिर मतलब जो वहां भी आ जाता है, जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। और इसको तो तुम लोगों ने पढ़ ही रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है लिखा भी नहीं इसके बारे में। ठीक, तो इस इतनी चीजों के ऊपर ही जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब देख लो आगे। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास में यहाँ पे, डिजाइन स्लोस एंड फिल्टर फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 40,000 विद एन एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई 150 एलपीसी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, स्लोस एंड फिल्टर को हमारा क्या करना है? यहाँ पे डिजाइन करना है, जिसके लिए उसने आगे कुछ कुछ चीजें हमें बता दी हैं। सर आवाज कट रही है। हाँ सर। यहाँ इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो एवरेज डेली डिमांड है वो निकाल। यहाँ पे एवरेज, ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, एवरेज डेली डिमांड निकालना है। क्यों निकालना है एवरेज डेली डिमांड? ताकि हम क्या निकाल सके यहाँ से? अपना मैक्सिमम जो डिमांड है वो निकाल सके। ठीक, और मैक्सिमम हम डिमांड इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज हमारे पास में फॉर्मूला आएगा एक। कौन सा फॉर्मूला आएगा? टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला जो है आएगा। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, शुरू कर दिया तो। एवरेज डेली डिमांड यहाँ पे निकलेगा भैया, जितना तुम्हारा पॉपुलेशन है एक तो वो, उसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो किससे? जो तुम्हारा टोटल पर हेड एक दिन का, तो ये है 150 एलपीसीडी। टोटल तुम्हारा यहाँ पे निकल जाएगा कितना? ये पॉपुलेशन तुम्हारी 40,000 है, इंटू 150, ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको डायरेक्टली कर देते हैं, 6 × 10⁶ लीटर्स हो जाएगा पर डे। तो ये तुम्हारा आ चुका है एवरेज डेली डिमांड। अब यहाँ पे मैक्सिमम डेली डिमांड निकाल लो। कैसे निकालते हैं? 1.8 से मल्टीप्लीकेशन करके निकालते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड इक्वल्स टू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। अब 1.8 इंटू तुमने कितना निकाला भैया? 6 × 10⁶ निकाला। इसको सॉल्व करो तो ये तुम्हारे पास में यहाँ आ जाएगा 108 होता है, तो इसको 10.8 आ जाएगा ये, इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे। एक दिन में इतने लीटर पानी जो है हमें चाहिए होगा 40,000 पॉपुलेशन के, पूरे शहर के लिए इतना पानी में चाहिए। चलो, अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए? बहुत ही ईजी है। टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है
जो तुम्हारी मैक्सिमम डेली डिमांड है एक तो वो, उसको डिवाइड कर दो, मैक्सिमम डेली डिमांड को डिवाइड कर दो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पर डे, इससे डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है। वो जो वैल्यूज का जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि सब वैल्यूज याद होनी चाहिए, वो इसीलिए याद होनी चाहिए क्योंकि डिजाइनिंग में काम आती है। हमें पता है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो हमने एज्यूम किया हुआ है स्लो सैंड फिल्टर के केस में 150 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। इतने से डिवाइड कर दो तो सरफेस एरिया हमारे पास हो जाता है यहाँ पे 10.8 इंटू 10⁶, और ये लीटर्स में चल रहा है। नीचे 150, ये भी हमारा लीटर में, और ये 1 घंटे के लिए है और ये पूरे दिन के लिए है ना। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे भैया, 24 से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो हो जाएगा ना एक दिन के लिए। तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना, इंटू 24 कर दो। तो इसको जब हम सॉल्व यहाँ पे करेंगे तो सरफेस एरिया हमारे पास में आ जाएगा हमारा 3000 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब हमें पता है, क्या पता है हमें, कि जब भी हमारा सरफेस एरिया 1200 मीटर स्क्वायर से ज्यादा होता है तो उस केस में हमें कितने अपने जो फिल्टर्स होते हैं वो डिजाइन करने होते हैं। हमें पता है कि हमें टोटल 6 जो है फिल्टर जो होते हैं वो डिजाइन करने होते हैं, जिसमें से 5 हमारे हमेशा काम करते रहते हैं और एक हमारा स्टैंड बाय होता है। तो अब देख लो, इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन व्हेन सरफेस एरिया इज ग्रेटर देन 3000, सॉरी 1200, ये गलत कर दिया, 1200 मीटर स्क्वायर, ठीक। देन 6 स्लो सैंड फिल्टर्स आर डिजाइन। तब क्या है, 6 स्लो सैंड फिल्टर्स होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं। अब देख लो यहाँ पे, और इनमें से जो एक यूनिट होता है वो स्टैंड बाय होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया निकालो। अब एरिया ऑफ ईच यूनिट, ईच यूनिट का मतलब है कि हर एक जो फिल्टर है हमारा उसका निकालो। तो 3000 को हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, सबको लगता है भैया टोटल 6 चाहिए होता है, हम 6 से डिवाइड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पे 5 हमेशा वर्किंग में होते हैं, और ये जो एक होता है ये हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, लेकिन है कितने, 5। तो हम क्या करते हैं कि इन 5 के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 5 से ही डिवाइड करेंगे, मतलब जितने वर्किंग होते हैं ना उतने से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है 600 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया एक यूनिट का, ठीक। अब आगे देखो, जब हमारे पास में इतना एरिया आ गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेंथ। ये भी हमने अपने जो डिजाइनिंग के पॉइंट्स थे वो हम पढ़ चुके हैं। एज्यूम लेंथ इक्वल्स टू 2b, ठीक। तो यहाँ पे हो जाता है भैया 2b इंटू बी इक्वल्स टू 600, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 300, यानी कि बी इक्वल्स टू 17.32। इसको सॉल्व करेंगे तो 17.32 मीटर आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये आ गया 18 मीटर। इस तरीके से जो लेंथ हमारे पास में है वो आ जाता है 36 मीटर, और जो इसका विड्थ है वो आ जाता है 18 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। सर आवाज भी कट रही है और स्क्रीन भी। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे है ये रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का है, और ये सेम टू सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, जैसा ऊपर करवाया एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। सारी वैल्यूज यहाँ पे तुम्हें गिवन है, तुम्हें इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। बस अंतर ये होगा कि यहाँ पे जो तुम अजम्पशंस लोगे और जो वैल्यूज लोगे वो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर के अकॉर्डिंग लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम खुद से सॉल्व करो अभी, इसके आंसर्स मैं बताऊंगा। अब ये वाले क्वेश्चन में बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्यूशन करना है, कुछ भी यहाँ पर डिफरेंट नहीं है। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि तुम्हें वैल्यूज रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की ही चूज करनी है, वहां पे स्लो सैंड फिल्टर की हमने वैल्यूज चूज करी। तो हमेशा जो यहाँ पे स्टेप्स तुम्हारे रहेंगे किस चीज को निकालने के लिए, तुम्हारे डायमेंशंस को निकालने के लिए, वो हमेशा फिक्स्ड है एकदम। वो तुम्हें मैं बता देता हूँ क्या रहता है। तो डायमेंशंस निकालने के लिए एकदम क्लियरली तुम इस चीज को रट लेना कि जब भी तुम्हें डायमेंशंस निकालने होंगे
तो तुम सबसे पहले तो एरिया निकालोगे, ठीक। उस एरिया को फिर जो तुम्हारा अजम्पशन होगा उससे डिवाइड कर दोगे। अजम्पशन कौन सा होता है, एक हम रेशो लेकर के चलते हैं, एक रेशो होता है कि भैया हमारा जो एल इज टू बी है ये कुछ ना कुछ होगा, एक्स मान लेते हैं चलो उसको, ठीक है। इस तरीके से हम जो है यहाँ पे करते हैं। अब देखो, अब ये जो अपना एरिया है, सबसे पहले तो इसके ऊपर बात आ जाती है, यही कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए तरीका होता है हमेशा एकदम सेम, कोई भी रैपिड ग्रेविटी फिल्टर आ जाए या कोई भी टैंक आ जाए, टैंक में भी सेम यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था जो पहले हमारे पास टैंक है। तो अब यहाँ पे एरिया जो निकालने का तरीका होता है वो होता है वाटर डिमांड को डिवाइड कर दो जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है उससे। सर ये जो आप वाटर टैंक्स की बात कर रहे हो, इसमें इस फॉर्मूले से यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे। अभी हमारा वाटर डिमांड यहाँ पे जो लिया जाता है वो लिया जाता है हमेशा मैक्सिमम डेली डिमांड, इसको याद रखना, मैक्सिमम डेली डिमांड लिया सर जाता है। एक प्रॉब्लम और है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे वाटर डिमांड के बारे में बता रहा था, मैक्सिमम डेली डिमांड हम चूज करते हैं और नीचे आ जाएगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ उसने हमें दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ होता ना तो हमारा जो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर के अजम्पशंस जो डिजाइनिंग के वैल्यूज हमने पढ़े हैं वो यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। इसके लिए अब देख लो, यही स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनको फॉलो कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मैक्सिमम डेली डिमांड निकालते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो होगी पॉपुलेशन मल्टीप्लीकेशन 1.8 इंटू 180 जो हमारे पास में उसने एवरेज डेली डिमांड में दिया हुआ है वो। कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16.2 MLD, मिलियन लीटर डे। ये एक दिन में आएगा। इसको भी मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, पर आवर में, ठीक है। तो ये हो जाता है 16.2, चूंकि मिलियन में है तो 10 की पावर 6 कर देंगे, और दिन में है तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24 कर देते हैं। तो ये हमारे पास में आ जाता है 675 इंटू 10⁻³ लीटर पर आवर। ये हमारे पास में यहाँ पे मैक्सिमम डेली डिमांड की वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू आ जाने के बाद मैक्सिमम डेली डिमांड आ गया हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद हमें अपने एज पर द स्टेप्स चलना है जो मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक। ये देखो, इस वाले में मैंने बताया हुआ है यहाँ पे क्या करना है, हमें डायमेंशंस निकालने के लिए एरिया में चाहिए होगा। एरिया को हम डिवाइड करेंगे किससे, अजम्पशन से, और एरिया हम निकालेंगे कैसे, वाटर डिमांड को डिवाइड करेंगे किससे, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से। और वाटर डिमांड कौन सा, मैक्सिमम डेली डिमांड, जो कि हमने यहाँ निकाला ये रहा। अब इसको डिवाइड करो, यानी कि 675 को डिवाइड करेंगे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से जो कि हमारे पास है 5000। तो ये हमें जो देगा, ये 675 × 10⁻³ है। तो ये हमें आंसर यहाँ पे देगा 135 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में एरिया आया है। अब ये जो एरिया हमारे पास आया है ना, ये टोटल एरिया है, इस चीज को जरा समझना, यह टोटल एरिया। उसने जो हमें बताया था वो बताया था कि 2 फिल्टर्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, 2 फिल्टर्स यूज हो रहे थे यहाँ पे। तो उन दोनों फिल्टर्स का टोटल एरिया है ये, टोटल एरिया ऑफ 2 फिल्टर्स, ये हमने कैलकुलेट किया है कितना, 135 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 1 फिल्टर कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे। सिंगल फिल्टर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये होता है 135/2, जो कि मेरे पास आ जाता है 67.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब यहाँ पे अज्यूम कर लो, चूंकि मुझे क्या निकालना है, डायमेंशंस निकालने हैं हर एक फिल्टर के, तो अज्यूम करेंगे लेंथ कितना होता है, 1.3 विड्थ के होता है। तो यहाँ पे एरिया हमारे पास आ रहा है कितना, 67.5। तो ये हो जाएगा 1.3 B इंटू बी। इनिशियली आपने मुझे यही बताया था। अब ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी, इनको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये सॉल्व करने पे मुझे देगा अपना b = 7.2 मीटर। तो इसको मैं यहाँ पे राउंड ऑफ कर लूंगा, 8 मीटर हो जाएगा। उसी तरीके से फिर मेरा जो लेंथ है वो आ जाएगा 1.3 इंटू 8, जो कि मुझे देगा 10.4 मीटर। तो इसको तुम लोग चाहो तो इसको भी 11 मीटर बना लेना। तो ये तुम्हारे यहाँ पे डायमेंशन आ गए, 11 इंटू 8 मीटर, ये तुम्हारे डायमेंशन है, ठीक है। ये डायमेंशन आ गए, ये 11 मीटर इंटू 8 मीटर, ये तुम्हारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लो। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो जितने भी तक मैंने क्वेश्चन बताया ना,
इन क्वेश्चन से बाहर नहीं कोई क्वेश्चन भी आएगा, यही क्वेश्चन, बिकॉज यही चीजें होती हैं जो हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करनी होती हैं, और यही लिमिटेड चीजें हैं जो एग्जाम में वो पूछता है। ठीक है, मतलब इतना ही है, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं जो हम करते भी होंगे। देखो हम एग्जाम में कैसे पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए हम कैसे पढ़ते हैं, सपोज 100 हमारे पास में कोई चीज है, उसमें से हम 90 चीजें पढ़ते हैं जो हमेशा पूछी जाती है, 10 छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे, यहाँ पे 100 में से हम 100 पढ़ रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ पे हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो 3-4 तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं, वो 3-4 तरह के क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे, रैपिड सैंड फिल्टर है, वो हमें बनाना है। एक टाउन, इसकी पॉपुलेशन 75,000, उनके लिए हमें बनाना है। एवरेज रेट ऑफ इसने वाटर सप्लाई हमें दे दिया है जो कि है 150 एलपीसीडी। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया है उसने 100 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। उसने डिजाइन करने के लिए अब देखो क्या कहा है, एक तो साइज कहा है, साइज और नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स। तो ये वाला तुम खुद से करना, अभी साइज निकालना तुम लोगों से आता है, और नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स के बारे में तुम लोगों को फॉर्मूला पता है, तो आई गेस ये तो तुम लोग करके दे दोगे मुझे। सेकेंड चीज, मैनिफोल्ड लेटरल अंडर ड्रेनेज सिस्टम। ये अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, ये हमें डिजाइन करना है। ये अंडर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में मैंने सारी वैल्यूज लिखवाई थी, अब वही हम यहाँ पे करेंगे। एक तो मैनिफोल्ड के बारे में तुम लोगों को वैल्यूज पता है, तो वहां से हो जाएगा। फिर एक होता है वॉश वाटर डिस्चार्ज रिक्वायर्ड, ये हमें निकालना है। अगर रेट ऑफ वॉशिंग 45 सेंटीमीटर राइज पर मिनट, ये भी बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट चीज उसने कही नहीं है, ये भी इजी है, इसको सॉल्व करना है। ये तीन चीजें हैं जो हमें सॉल्व करनी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो तुम सर जो फर्स्ट, आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है सबसे पहले तो उसको कैलकुलेट करो अभी तुम लोग। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है, इसमें जैसे साइज निकालने की बात आ रही है, तो तुम लोगों ने वही पुराना तरीका इस्तेमाल किया होगा, और तरीका वही इस्तेमाल होना है यहाँ पे साइज निकालने का। डिफरेंस यहाँ पे कुछ रहेगा थोड़ा सा, वो बताता हूँ क्या है। जब भी ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, कौन सा क्वेश्चन, रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का, जिसमें सारी चीजें वो पूछेगा तुम लोगों से। देखो यहाँ पे सारी चीजें पूछी है, साइज पूछा है, लेटरल ड्रेनेज सिस्टम उसने वो करवाया है, मतलब अंडर ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करवा रहा है, बैक वॉशिंग के बारे में पूछ रहा है, तो ये सब चीजें वो पूछ रहा है। तो इस सिचुएशन में थोड़ी सी चीजें यहाँ पे बदल जाती है। वो क्या, वो देखो, सबसे पहला साइज एंड नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स, ये हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो तुम लोगों का मैक्सिमम वाटर डिमांड जो आ रहा है पर डे का, वो सभी का सेम आ रहा है। मैक्सिमम वाटर डिमांड पर डे देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, भैया यहाँ आ रहा है 75,000 पॉपुलेशन है, इंटू 1.8 इंटू 150, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो ये आ चुका 20.25 मिलियन लीटर पर डे, इतना आ चुका है। अब हमें यहाँ पे एक चीज को इंक्लूड करना है, वो क्या होगा, वो हमारा बैक वॉशिंग का वाटर होगा। एज्यूम करेंगे हम यहाँ पे कि 4% फिल्टर्ड पानी का, जो हमारा फिल्टर किया हुआ पानी है ना, एज्यूम 4% ऑफ फिल्टर्ड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग। इतना हमें बैक वॉशिंग के लिए चाहिए, इज रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग। अब वैल्यू यहाँ पे निकालो, 4% कितना हो जाएगा, 20.25 का। ये हमारे पास में, अभी हम इसको सारे को सॉल्व कर लेंगे एक साथ। तो टोटल फिल्टर वाटर हमारे पास हो जाता है कितना, तुम लोगों ने जो सॉल्यूशन अभी किया था ना यहाँ पे, वो सिर्फ इतने से किया था 20.25 से। तो मैंने यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 4% मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया है, इसलिए तुम्हारे आंसर्स में डिफरेंस आया था। प्लस 0.04 इंटू 20.25, तो सारे को जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 21.06 mld मिली लीटर पर डे, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब ये एक दिन का आ रहा है, हमें चाहिए यहाँ पे कितने का, हर एक घंटे का चाहिए, तो यहाँ पे पर आवर का निकालेंगे। लेकिन हम एक चीज और एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, देखो अभी हमने एक चीज तो ऊपर एज्यूम करी, ये एज्यूम किया हमने, और एक चीज अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, और वो हम ये एज्यूम करेंगे कि बैक वॉशिंग में, और होता भी है, बैक वॉशिंग में लगभग हाफ आवर हमारा चला जाता है, और उस हाफ आवर में जब तुम बैक वॉशिंग कर रहे होते हो तो फिल्टर तो होता नहीं है पानी, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ऑल्सो एज्यूम 30 मिनट is lost every day in
बैक वॉशिंग। ठीक है, ये होता है। अब तो हमारे पास में कितना हो जाता है भैया, 21.06 ये हो गया। इसको डिवाइड करें कितने से, 23.5 से डिवाइड करो। क्यों किया मैंने 23.5 से, बिकॉज 24 आवर में से मैंने अपना हाफ आवर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो आ गया 23.5 आवर, और उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है मेरा फिल्टर्ड वाटर पर आवर, वाटर पर आवर, हर घंटे का फिल्टर्ड वाटर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग निकाल लो, ये वैल्यू आ जाती है 0.896 मिलियन लीटर पर आवर। अब तुम यहाँ पे निकाल लो एरिया ऑफ फिल्टर। तो एरिया ऑफ फिल्टर जो है वो आ जाएगा इक्वल्स टू 0.896 अपॉन तुम्हारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है, ये रहा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, इतना हो जाएगा। देखो ऊपर दिया होगा इसमें, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 100 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। अब उस मिनट को ही मैंने ना आर में कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लीकेशन करके, तो ये मेरे पास में आया था 149.33 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से मेरा यहाँ पे एरिया निकला। ठीक है, आई गेस यहाँ तक अब सबको समझ में आ गया होगा। तो एरिया जो आया है वो आया है कितना, 149.33 मीटर स्क्वायर। एक चीज तो ये मेरी निकल गई। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे निकालूंगा अपना नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स। तो फिल्टर बेड्स कैसे निकाला जाए, नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स, इसके लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है जो तुम लोग को मैंने बताया भी था। ये होता है 1.22 अंडर रूट में क्यू। क्यू तुम्हारा डिस्चार्ज, तो ये है 1.22 इंटू 21.06। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.6। तो यहाँ पे अब चूंकि तुम्हें नंबर चाहिए ना फिल्टर बेड्स के, तो ये वो पॉइंट में तो हो नहीं सकते, तो ये तुम्हारे हो जाएंगे 6। तो नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स इक्वल टू 6 आ गए। नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स इक्वल टू 6। ठीक, ये वैल्यू आ जाती है। अब हर एक फिल्टर का एरिया निकालना है तुम्हें, तो एरिया ऑफ ईच फिल्टर क्या करेंगे, अब डिवाइड कर दो यहाँ पे, है ना। तो एरिया ऑफ ईच फिल्टर इक्वल्स टू, जो तुम्हारा एरिया आया था ऊपर यानी कि 149.33, उसको 6 से डिवाइड कर दो, ये तुम्हारे पास में आ जाएगा 24.88 मीटर स्क्वायर। अब उसी तरीके से सेम तुम्हें क्या करना है, एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है कि लेंथ जो है वो है 1.3 विड्थ के बराबर। तो यहाँ पे इस तरीके से तुम जो है, जो तुम डायमेंशन यहाँ पे निकाल लोगे, ये वाला प्रोसेस तुम सारा खुद से करना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ। लेंथ तुम्हारी आ जाएगी 6 मीटर और विड्थ आ जाएगी तुम्हारी यहाँ पे 4.5। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका। यहाँ पे हेंस 6 फिल्टर बेड्स each of dimension 6 into 4.5 मीटर आर रिक्वायर्ड। इस तरीके से हमारा जो है पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अभी दूसरा पार्ट यहाँ पे कर लेंगे हम। दूसरे पार्ट में उसने हमसे क्या कहा है, डिजाइन ऑफ मैनिफोल्ड एंड लेटरल्स। इसके लिए अंडर ड्रेनेज सिस्टम की जितनी भी वैल्यूज हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए, डिजाइन ऑफ मैनिफोल्ड एंड लेटरल्स। अब इसको करो,